नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। 60-40 नियोजन नीति का विरोध जारी। 10 और 11 जून को छात्र करेंगे पूरे झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी। दरअसल बता दूं, झारखंड में 60-40 नियोजन नीति का विरोध जारी है। उपराजधानी दुमका में एसपी कॉलेज के समीप लुमई हवेली में छात्र समन्वय समिति की बैनर तले 60-40 नियोजन नीति के विरोध में छात्रों की बैठक हुई। श्यामदेव हेम्ब्रम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य रूप से इंग्लिश लाल मरांडी, योगेश मुर्मू, मिदुनी टूडू व सरोजनी हांसदा मौजूद थे। दरअसल बता दूं, इंग्लिश लाल मरांडी ने झारखंड में स्थानीय नेता आधारित नियोजन नीति लागू करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि 60-40 नियोजन नीति झारखंड में नहीं चलेगी। इस नीति से राज्य के बाहरी लोगों को ज्यादा फायदा होगा और यहाँ की जनता वहीं निचले पायदान में दबी रहेगी। दरअसल बता दें, योगेश मुर्मू ने कहा है कि यदि राज्य सरकार झारखंडियों का विकास चाहती है तो 60-40 नियोजन नीति को रद्द कर खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करें, तब जाकर यहाँ की जनता का भला हो सकेगा। वहीं मिदुनी टूडू ने कहा कि झारखंड वासी अपने हक और अधिकार के लिए लगातार आंदोलनरत है। जब तक यहाँ की जनता को अपना हक नहीं मिल जाता तब तक झारखंड की जनता अपने हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। वहीं दूसरी ओर श्यामदेव हेम्ब्रम ने कहा कि खतियान आधारित नियोजन नीति बहाल करने को लेकर 10 से 25 मई तक 81 विधायक और 14 सांसद से समर्थन पत्र लिया जाएगा। दूसरे चरण में 26 मई से 6 जून तक सभी प्रखंडों में बैठक कर माझी थान से नगाड़ा व सखुआ पत्ता लेकर हटिया व बाजार में घुमाया जाएगा। इसके साथ ही 10 और 11 जून पूरे 48 घंटे झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। गैस कनेक्शन लेते ही मिलता है 6 लाख तक का इंश्योरेंस। दरअसल बता दो, अगर आप घरेलू रसोई गैस का उपयोग करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। जैसे ही आप इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस घरेलू गैस कनेक्शन लेते हैं तो आपका इंश्योरेंस कवर हो जाता है। घरेलू गैस का प्रयोग करने के दौरान कोई भी दुर्घटना होती है तो इंश्योरेंस कंपनियां मुआवजा देती है। इसके लिए अलग से कोई प्रीमियम नहीं देना होता है। वहीं आपको बता दूं, क्लेम के लिए जरूरी है कि दुर्घटना निबंधित पते पर होनी चाहिए। घटना की क्रमबद्ध जानकारी ग्राहक अपने आवेदन में लिखेंगे। दुर्घटना होने की स्थिति में ग्राहक को 90 दिनों के भीतर गैस एजेंसी को सूचित करना होगा। सूचना देने के दौरान ग्राहकों के पास मूल एसबी पेपर, एफआईआर की कॉपी एवं फायर विभाग की रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही एक आवेदन देना होगा जिसमें घटना के बारे में विस्तृत जानकारी और डैमेज की सूचना देनी है। इंडियन के डिविजनल एलपीजी हेड मोहम्मद आबिद ने कहा है कि नया घरेलू गैस कनेक्शन लेने के साथ ही इंश्योरेंस कवर हो जाता है। दरअसल आपको बता दूं, गैस कंपनियों के अनुसार दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु होने पर प्रति व्यक्ति 6 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहीं घायल होने पर प्रति व्यक्ति अधिक से अधिक 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर तय होती है। वहीं संपत्ति का नुकसान होने पर अधिकतम 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। बता दें आपको, यह राशि इंश्योरेंस कंपनी की सर्वे रिपोर्ट पर निर्भर करती है। 20 मई के बाद 26,000 शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन। 2016 में जेटेट पास 52,848 अभ्यर्थी हो सकेंगे शामिल। दरअसल बता दूं, झारखंड में होने जा रही 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति में 7 साल पहले जेटेट पास के उम्मीदवार भी आवेदन योग्य होंगे। इस नियुक्ति प्रक्रिया में 2016 में जेटेट पास करने वाले 52,848 अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 20 मई के बाद आवेदन निकालने की पूरी संभावना है। बता दूं, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकालने के लिए इसी महीने जेएसएससी को अनुशंसा भेजेगी। इसके बाद जेएसएससी आवेदन जारी कर देगी। दरअसल आपको बता दूं, राज्य में क्लास 1 से 5 और 6 से 8 के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। यह नियुक्ति कुल 50,000 शिक्षकों की होगी। पूरी नियुक्ति प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके पहले चरण की नियुक्ति में साल 2016 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट पास करने वाले कुल 52,848 अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इन 52,848 अभ्यर्थी में से 3,628 अभ्यर्थी दूसरे राज्य के हैं। आपको बता दूं, अब तक राज्य में 2 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। पहली पात्रता परीक्षा 2013 में, दूसरी पात्रता परीक्षा 2016 में हुई थी। पहली बार हुई परीक्षा के आधार पर राज्य में लगभग 16,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। वहीं अधिकतर अभ्यर्थी को उम्र सीमा समाप्त हो गई है। दूसरी बार वर्ष 2016 में हुई झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थी को अब तक एक भी नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं मिला है। ऐसे में जिलावार रिक्तियां हैं। केरला स्टोरी को डॉक्टर इरफान अंसारी ने हेमंत सरकार से की मूवी को बैन करने की मांग का हत्यारे और नकारे ही जाएंगे देखने। दरअसल बता दूं, द केरला स्टोरी मूवी पर प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के बयान पर सियासी बयानी तेज हो गई है। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस मूवी पर बाबूलाल मरांडी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फिल्म देखने वही लोग जा रहे हैं जिन्हें समाज ने नकार दिए हैं। आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि पूरी तरह से कर्नाटक चुनाव को ध्यान में रखकर और समाज को एक साजिश के तहत तोड़ने के ख्याल से इस फिल्म को बनाया गया है। इस पूरी फिल्म का सत्य से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है।
वे अपने जामताड़ा स्थित आवास पर रविवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोल रहे थे। आपको बता दूं उन्होंने आगे कहा, जो हत्यारा है, जो समाज से नकारे हुए लोग हैं, वही द केरला स्टोरी मूवी को देखने जाएंगे। मोहब्बत करने वाले लोग कभी यह मूवी देखने नहीं जाएंगे। जामताड़ा विधायक ने कहा कि अगर बाबूलाल मरांडी हिंसा वाली सिनेमा को दिखाकर झारखंड में सरकार बना लेंगे तो बहुत बहुत मुबारक हो, तब तो जनता की सेवा करना या मेहनत करना बेकार है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम हेमंत सोरेन व उनकी पूरी टीम जनता के बीच पहुंचकर काम कर रहे हैं और जनता की भलाई में ही विश्वास रखते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वे सीएम हेमंत सोरेन से इस फिल्म को झारखंड में बैन करने की मांग करेंगे और किसी भी हालत में सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होने देंगे। तो वहीं दूसरी ओर पिछले दिनों बाबूलाल मरांडी ने इस फिल्म को देखने के बाद लोगों से अपील की थी कि सभी लोगों को द केरला स्टोरी मूवी जरूर देखनी चाहिए। तो इधर बजरंग दल को लेकर दिए गए बयान पर विधायक ने कहा है कि उनके बयान पर जो भाजपा नेता व हिंदू संगठन के लोग बयानबाजी कर रहे हैं वे पहले पूरी हालात को, सच को जनता के समक्ष रखें। उन्होंने प्रदेश में हुई मॉब लिंचिंग व उत्पीड़न के लिए इस संगठन को जिम्मेदार करार दिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। नटवर लाल के समान प्रेम की लूट, प्रेम लीला के क्या है मायने, बाबूलाल मरांडी ने क्यों कही ये बातें। दरअसल बता दूं, रांची के पूर्व उपायुक्त डीसी छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा राज्य सरकार पर हमलावार है। भाजपा विधायक दल के नेता और सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रविवार को छवि रंजन को झारखंड में जमीन लूट का मास्टरमाइंड करार दिया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि आईएएस अधिकारी छवि रंजन हर अंचल से 2.5 लाख रुपए की फिक्स रिश्वत लेते थे। श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में भ्रष्ट अधिकारी और बिचौलियों का गाठजोड़ है। उन्होंने कहा कि सूबे के मुख्य आदिवासी होने की दुहाई देकर खुद को पाक साफ बताने की कोशिश करता है। वहीं श्री मरांडी ने कहा कि छवि रंजन हर अंचल से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते थे। अंचल अधिकारी उससे ज्यादा की वसूली करके और अपना हिस्सा रखकर साहिब को चढ़ावा चढ़ाते होंगे। वहीं भाजपा विधायक दल के नेता सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि 263 अंचलों से 6.5 करोड़ रुपए से अधिक की हर महीने वसूली होती थी, फिर बड़ी जमीनों में करोड़ों का खेल होता होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे में कल्पना कर सकते हैं कि एक अंचल अधिकारी कैसे गरीब किसानों और रियायतों से भी रिश्वत वसूल अपने वरीय अधिकारी तक पहुंचाता होगा। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रेम प्रकाश, पूजा सिंघल, छवि रंजन, अमित जैसी कई लोग सरकार के लिए रिकवरी एजेंट के रूप में काम करते हैं। वहीं अब जब एक एक करके इनके एजेंट पकड़े जा रहे हैं तो सरकार की बोलती बंद है। उन्होंने कहा कि दारू घोटाला, अवैध पत्थर, बालू, कोयला, खनन घोटाला, जमीन घोटाला, ट्रांसफर घोटाला, ठेका पट्टा घोटाला, हर तरीके से सरकार ने राज्य और राज्यवासियों को लूटा है। फिर संघर्ष की राह में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन 3 चरणों में लगातार 31 दिनों तक चलेगा आंदोलन। तो वहीं सांसद विधायकों को सौंपेंगे मांग पत्र। दरअसल बता दूं, राज्य में नौकरी की आस लगाए और तीर्थ चतुर्थ वर्ग के पदों को झारखंड के युवाओं के लिए सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर से राज्य के युवा आंदोलन का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। आपको बता दूं, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि पिछले 4 महीने से लगातार कई आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाने के बाद भी सरकार हमारी मांग पर कई ठोस निर्णय नहीं लेने के कारण बाध्य होकर फिर से आंदोलन करेंगे। 40 हम कार्ड नियोजन नीति के विरोध अब 3 चरणों में लगातार 31 दिनों तक विभिन्न स्वरूप में आंदोलन का निर्णय लिया गया है। आज के प्रेस वार्ता में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, योगेश महतो, मुकेश रविंद्र, आदिवासी छात्र संघ के अमदिन मुंडा, सुमित उराव उपस्थित थे। तो वहीं देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि किसान, मजदूर, आदिवासी, मूलवासी मिलकर लड़ेंगे और राज्य को बचाने का काम करेंगे। 60-40 नीति से बाहरी भू माफिया लोगों का झारखंड में आगमन होगा, जो जिस पहाड़, पर्वत, जंगल, जल, जमीन, नदी, झरना को हम भगवान के रूप में मानकर जितना जरूरत हो उतना ही जंगल से लकड़ी, नदी से बालू लेते हैं, लेकिन बाहरी भूमाफिया लोगों को चीजों को खनन और आय की दृष्टि से देखते हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो 10 और 11 जून को 2 दिन पूरे 48 घंटे संपूर्ण झारखंड बंद किया जाएगा। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी निरीक्षण के दौरान पानी में गिरे, हाथ फ्रैक्चर। दरअसल बता दूं, जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी शनिवार को अर्जुनडी गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने विधायक का स्वागत किया। इसी बीच ग्रामीणों ने विधायक से लोहारंगी गांव को जोड़ने वाले जोरिया पर पुल निर्माण करवाने का आग्रह किया। विधायक अपने समर्थकों के साथ पुल निर्माण के लिए जोरिया पर पहुंचे। जैसे ही विधायक पानी में उतरे, उनका पैर फिसल गया, इससे वे पानी में गिर गए, जिसके कारण उनके एक हाथ में चोट लगी है। आपको बता दूं, जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को समर्थकों ने दरिया से बाहर निकाला। चिकित्सक बुलाकर विधायक का तत्काल मरहम पट्टी करवाया गया। बता दूं, विधायक का कहना है कि अर्जुन एवं पोखरिया के ग्रामीणों ने इस जोरिया पर पुल निर्माण करवाने का आग्रह किया था। इसे लेकर मैंने स्थल निरीक्षण किया। आपको बता दूं, इस दौरान जोरिया पर पुल निर्माण हो जाने से ग्रामीणों को काफी सहूलियत होगी। वहीं जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी कहा कि निरीक्षण के दौरान मैं पानी में उतरा तो पैर फिसल कर गिर पड़ा और मेरे हाथ में चोट आई है। उन्होंने कहा कि हाथ में दर्द तो है, लेकिन जनता का प्यार और स्नेह मिल रहा है।
घर के बाहर लगेगा स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर, अब नहीं हो सकेगी मीटर से छेड़छाड़। दरअसल बता दूं, अगले माह से शहर में लोगों के घरों व प्रतिष्ठानों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के कार्य शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि इस बार घरों व प्रतिष्ठानों के बाहर बिजली का मीटर लगाया जाएगा। शुक्रवार को रांची में JVVNL के MD मनीष कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने होने वाले बदलाव की घोषणा की है। बताया गया है कि मीटर की कीमत ज्यादा है, ऐसे में घरों में लगाने पर इसे संभव है कि छेड़छाड़ किया जा सकता है, इसलिए इस बार घरों के बाहर मीटर लगाया जाएगा। बता दें, मीटर इंस्टॉल करने वाली एजेंसी ही बॉक्स को जरूरत के अनुसार खोल सकेगी। बता दें कि अब तक जिले में लोगों के घर व प्रतिष्ठान के अंदर में बिजली का मीटर इंस्टॉल किया जाता था। तो वहीं आपको बता दूं कि जिले में 3 फेस में स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल किया जाएगा। दरअसल बता दूं, जिले में 3 फेस में स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल किया जाएगा। JVVNL के अधिकारियों के अनुसार पहले फेस में शहर के 1 लाख लोगों के घर व प्रतिष्ठानों में मीटर इंस्टॉल किए जाएंगे। इनमें घरेलू LT व 3 फेस का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं शामिल होंगे। दूसरे फेस में शहर के अन्य व इंडस्ट्रियल में मीटर लगाए जाएंगे। वहीं तीसरे फेस में ग्रामीण समेत अन्य उपभोक्ताओं के यहां मीटर इंस्टॉल किए जाएंगे। 1000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन में दाऊ यादव की संपत्ति कुर्क। दरअसल बता दें, 1000 करोड़ रुपए के अवैध पत्थर खनन में रविवार को जिले की पुलिस ने जहाज कारोबारी दाऊ यादव व उसके जिला परिषद अध्यक्ष भाई सुनील यादव की संपत्ति कुर्की की है। ईडी कोर्ट से दोनों के खिलाफ कुर्की जब्ती वारंट निर्गत किया गया था। इसी आधार पर मुफसिल थाने की पुलिस ने कुर्की की। दरअसल बता दूं, इस मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। मुफसिल के अलावा नगर थाना व जिरवाबाड़ी OP पुलिस भी इसमें शामिल थी। ईडी कोर्ट द्वारा निर्गत वारंट के आधार पर पुलिस ने 20 अप्रैल को उसके पिता पशुपति यादव को गिरफ्तार किया गया था। उसे रांची में ईडी कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उसे जेल भेज दिया गया था। गौरतलब है कि 1000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन में बरहेट विधायक हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, उसके करीबी बच्चू यादव जेल में हैं। पंकज मिश्रा की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है। आपको बता दो, पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी से पूर्व ईडी दाऊ यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसने ईडी कार्यालय में जाकर अपना पक्ष भी रखा था। इसी बीच पंकज मिश्रा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। 11 पंचायतों के 39 गांवों के 11,451 परिवारों को जल्द मिलेगी जल संकट से निजात। दरअसल बता दें, पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी प्रखंड की सुदरा पंचायत स्थित बरुनिया गांव में शनिवार को सांसद विद्युत वर्मा, तो विधायक रामदास सोरेन और पंचायत प्रतिनिधियों ने वृहद ग्रामीण जलपूर्ति योजना का भूमि पूजन किया। दरअसल बता दूं, सांसद और विधायक ने कुदाल चलाकर व नारियल फोड़कर योजना का शुभारंभ किया। सांसद ने कहा कि 11 पंचायतों की 39 गाँव के 11,451 परिवार को जल्द जल संकट की निजात मिलेगी। दरअसल बता दूं, 75 करोड़ की जलपूर्ति योजना से ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल मिलेगा। यह योजना जल जीवन मिशन के तहत केंद्र व राज्य सरकार की संयुक्त पहल है। बता दूं, इसके तहत 6.4 MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। वहीं आपको बता दूं, चापड़ी में 6 लाख, कुलामांडा में 4.8 लाख और बनगोड़ा में 6.10 लाख क्षमता वाली 3 जल मीनार बनेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।